हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, क्या क्या चेंजेज आया है पिछले लेक्चर्स में, यानी कि पिछली वीडियो में हमने देखा है ना। तो जल्दी से मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिला हुआ है पढ़ने के लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को यू विल हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। तो हमें जल्दी से अपने सिलेबस को स्टार्ट करना होगा कि ऑन द टाइम ये सिलेबस कंप्लीट किया जा सके, है ना। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देर के हुए अपने फर्स्ट चैप्टर को हम लोग समझते हैं, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ, है ना, एंड द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात आती है कि ओरिएंटिंग योरसेल्फ, है ना, चैप्टर ही डिफाइन कर रहा है इसको, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बताइए कोऑर्डिनेट्स का यूज़, तो आपको बहुत ही सरप्राइज होंगे आप ये जान करके कि कोऑर्डिनेट्स का यूज़ बहुत जगह पे किया जाता है, हमारे डेली लाइफ में किया जाता है। क्योंकि अगर ये स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स का यूज़ नहीं किया जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा, चीज़ों को समझना और आसान बनाना बहुत ही मुश्किल और कठिन हो जाएगा, है ना। इसीलिए कोऑर्डिनेट्स का बहुत ही महत्व है। तो कोऑर्डिनेट्स जो है, जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझिए कि जैसे आप रैपिडो बुक करते हो कि कहीं भी आपको जाना होता है, या गूगल मैप देखते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आप कहीं खड़े रहते हो तो वहीं से आपका लोकेशन को वो ट्रेस कर लेते हैं कि आप यहाँ पे हो, है ना, और फिर टारगेट तक आपको पहुँचाया जाता है। ऐसा ही होता है। तो वो क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, दे यूजेज योर कोऑर्डिनेट्स। गूगल मैप क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताता है ना, कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। तो वो क्या करता है, यूज़ करता है कोऑर्डिनेट्स का, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स जो है बहुत ही यूज़फुल है, इसीलिए हमें इस तरह से जानना होगा और चीज़ों को समझना होगा। क्योंकि अब क्लास 9th में और अब मैथ में आपको, जब भी आप पढ़ते थे पहले तो आप डरते थे मैथ से, बट ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप डरना छोड़ दोगे, आपको प्यार हो जाएगा मैथमेटिक्स से। क्योंकि सिलेबस में भी कुछ ऐसा बताया गया है और मैं आपको कुछ ऐसा उसमें और ऐड ऑन कर दूंगा, ताकि चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए समझने में, है ना। तो चलिए बिना देर के हुए स्टूडेंट अपने चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहां पे हम देखते हैं, ये क्या है स्टूडेंट, तो आप सिंपली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि सर जहां तक मुझे लग रहा है कि ये एक प्लेन जैसा आपने बनाया है ना, प्लेन। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, है ना, और वाई डैश, या निगेटिव ऑफ वाई कहते हैं या निगेटिव ऑफ एक्स कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कि ये चीज़ तो हमें जानना ही जानना है, उसके पहले एक और चीज़ों को हमें इसके पहले जानना होगा। क्योंकि ये जो प्लेन है ना, उसके पहले हमें समझना होगा एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे यहां देखिए आप, एक लाइन है, मैं इसे कहता हूं स्टूडेंट नंबर लाइन। ये 0, और जो पॉजिटिव लेते हैं उसको हम क्या मानते हैं, सॉरी, जो राइट साइड में लेते हैं उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना। फिर लेफ्ट साइड आते हैं 0 से, तो -1, -2, -3 एंड -4, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, ये एक नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन, मान लो ये एक नंबर लाइन है ना, ये एक है नंबर लाइन। ऐसे नंबर लाइन को मैं दो नंबर लाइन को ऐसे लूं, और उससे अगर बोला जाए कि आप खेल के दिखाओ इसे, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इस लाइन के पैरेलल यूज कर सकते हो एक और लाइन, है ना, या एक क्रॉस कर सकते हो। बट एक और लाइन है कि एक और तरीका है कि अगर आप परपेंडिकुलर, है ना, यहां पे उस लाइन को अगर रखते हो तो आप क्या पाते हो कि अच्छा सर, एक लाइन तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन जो आपने कहा दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन को मैं इस तरह से रखता हूं परपेंडिकुलरली, है ना, पहले लाइन पे। तो अगर जब इस तरह से आप करते हो, ऐसा करते हो, देखो, है ना, क्या मिल गया आपको, ये प्लेन मिल गया। तो स्टूडेंट, ये जो प्लेन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस,
ये एक्स डैश हो गया, है ना, और ये हो गया स्टूडेंट वाई एक्सिस, और ये हो गया वाई डैश। गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो प्लेन जैसे यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे दिखाया हूं, आप इस जीरो को यहाँ कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि ओरिजिन यहां से लेना है हमें, ठीक है, ये। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहां पे क्या हो गया, इस लाइन पे जैसे ही आपने ड्रॉ किया तो स्टूडेंट ये क्या देता है, जब यहां पे ये कट करता है तो 0 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी 0 है और वाई एक्सिस पे भी स्टूडेंट क्या है, 0 है ये। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। अब देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टीजियन प्लेन। कार्टीजियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं किस एक्सिस का, तो आप बोलोगे सर एक एक्स एक्सिस है और दूसरा है वाई एक्सिस, है ना, तो हम इसको एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि जहां एक्स वाई आ गया इट मीन्स दैट दिस इज टेलिंग अबाउट कोऑर्डिनेट्स, तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि दिस इज ए कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये भी आप इसको कह सकते हो, है ना। तो यहां से कार्टेशियन प्लेन को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ा, पहले एक नंबर लाइन को। तो नंबर लाइन में जब अगर दो नंबर लाइन आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, जब देखते हो कि अच्छा सर मैं परपेंडिकुलरली अगर दूसरे नंबर लाइन को पहले नंबर लाइन पे रखता हूं तो हमें इस तरह का कुछ मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस भी है, और फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश है ना, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीजें आपने समझी। तो अब क्या बात आती है स्टूडेंट कि जैसे यहां पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश या वाई डैश, इसी को क्या होता है कि मैं चाहूं तो माइनस एक्स एक्सिस बोल सकता हूं, ताकि आप चीजों को समझ जाओ कि 0 0 0 जो आपका ओरिजिन है, वहां से अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो हमें एक्स एक्सिस निगेटिव मिलता है। अब जब नीचे बात करते हैं ओरिजिन से तो हमें वाई डैश या निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस कहते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव ऊपर में है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव राइट साइड में है। गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज समझ में आया आपको, है ना। तो आप क्यूरियस हो रहे हो जानने के लिए कि देखिए कि ये इसके बारे में किसी ने बताया होगा। हाँ, तो एक साइंटिस्ट का, फ्रेंच साइंटिस्ट है ना, उनका नाम है उनका कार्टेशियस, डी कार्टेज, डी, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं डी कार्टेज। कौन थे ये? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा जानकारी के लिए जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप समझ गए। इसमें कितने प्लेन का हमने यूज किया, सॉरी कितने एक्सिस का यूज किया इसमें, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सिस की। तो ये अगर देखा जाए तो क्या है, एक्स एक्सिस, और ये पूरा देखा जाए तो क्या है स्टूडेंट, वाई एक्सिस, है ना। जब इसको दूसरे लाइन से कट करते हैं तो जब ओरिजिन आप दे देते हो, ओरिजिन देने के बाद फिर राइट साइड का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर दे रहा है। और ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि निगेटिव दे रहा है। उसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे माइनस वाई एक्सिस निगेटिव, है ना। तो उस चीज को समझने के लिए हमें पहले नंबर लाइन को समझना पड़ा, फिर उसके बाद हमने कार्टेशियन प्लेन को समझा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा और क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना आपका, है ना। ये देखिए, जैसे ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव, है ना, और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो गया, क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ। ये हो गया स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आता है स्टूडेंट इसमें
पॉजिटिव और निगेटिव का, कि जैसे यहां मान लो एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। आप देख पा रहे हो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो भी है नोटेशन, है ना, ये भी पॉजिटिव है यानी कि एक्स एक्सिस, और वाई ये जो नोटेशन है ये भी क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस, है ना। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एक्स और एक्स एंड वाई पॉजिटिव, है ना, ये आप खुद देख भी रहे हो। ठीक, अब मैं यहां स्टूडेंट बोलता हूं कि मान लो कि एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है इस तरफ, तो आप बोलोगे सर ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो अब बताइए इसमें कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव होगा। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे जो है ये एक्स एक्सिस ये निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस तो यही रहने वाला है इसके लिए, इस क्वाड्रेंट में यानी कि इस पॉइंट के लिए स्टूडेंट वाई एक्सिस तो यही रहने वाला है ना। लेकिन एक्स एक्सिस तो बदल गया, क्वाड्रेंट बदला तो यह निगेटिव आ गया। तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, यहां पे आप लिखोगे एक्स जो है आपको मिलेगा निगेटिव और वाई जो है स्टूडेंट ये पॉजिटिव। देख रहे हो आप। अब आ जाइए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो कि है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पे स्टूडेंट मान लो एक पॉइंट है ना। तो यहां देखिए आप, तो आप कहोगे कि सर यहां पे एक चीज थोड़ा सा शॉकिंग हो रहा है कि एक्स एक्सिस भी निगेटिव मिल रहा है और वाई एक्सिस भी निगेटिव मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि जो फर्स्ट में आपको दोनों पॉजिटिव मिला था, थर्ड में आपको क्या मिल रहा है, दोनों निगेटिव मिल रहा है। तो आप देख भी सकते हो ये क्या हुआ है स्टूडेंट, निगेटिव को दर्शा रहा है ना। ठीक है, तो अब यहां पे जो पॉइंट आया तो इसमें आप लिखोगे एक्स जो है स्टूडेंट ये आपका निगेटिव और वाई जो है ये भी निगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट। अब मूव ऑन करते हैं अगर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मान लो यहां पे है कोई पॉइंट। अब देखिए यहां पे, तो आप बोलोगे सर यहां पे फिर से समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे जो है ये एक्स एक्सिस जो होगा है ना ये पॉजिटिव दे रहा है और इसके लिए इस क्वाड्रेंट के लिए है ना वाई जो है निगेटिव मिल रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे आप स्टूडेंट, एक्स जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई जो होगा आपका क्या होगा, निगेटिव, है ना। मैं आप वाई डैश भी कह सकते हो, बट मैं क्या मान के चलो स्टूडेंट, ये एक पूरा लाइन है और एक ये पूरा लाइन है ना। इस तरह से मैं मान रहा हूं, देखो ऐसे मान रहा हूं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स वाई का केवल मैं बात कर रहा हूं, है ना। क्वाड्रेंट समझाया तो इसके लिए मैं क्या किया, वाई डैश और एक्स डैश दिया। तो एक्स वाई क्या मिला यहां से, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। समझ में आया। फिर से एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्स वाई बोथ पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है लाई कर रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है कोई पॉइंट तो हम बोल रहे हैं एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो हम स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, एक्स पॉजिटिव, यहां देख सकते हो आप एक्स पॉजिटिव है, और वाई यहां देख सकते हो आप क्या मिल रहा है आपको, निगेटिव। तो इस तरह से हम चीजों को समझ गए। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, अब हम लोग समझते हैं कि अगर मान लो कि कहीं भी कोई पॉइंट लाई करता हो, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है या वाई एक्सिस पे लाई करता है ना, उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे और कैसे समझेंगे। तो चलिए फिर उसको समझते हैं स्टूडेंट्स। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाली चीज को देखते हैं कैसे ये होगा। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये हो गया स्टूडेंट वाई डैश। पॉइंट। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट दिया हुआ है एच जो है कोई पॉइंट है, 4 पॉइंट दिया हुआ है HGEB, है ना, अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो इसमें
एच कहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स को शो किया जाता है, फिर वाई को शो किया जाता है। जैसे 0 4 लिखा है यहाँ, तो मीन्स एक्स यहाँ पे हुआ, ये वाई हुआ, ठीक है। तो देखिए उसी तरीके से आप बताओ देख करके कि एच का कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट दिया है 0 और 4, ये तो ओरिजिन है, तो ये क्या होता है 0 0 होगा ना। अब आइए अब कि h 0 और 4 है तो सर x यानी कि 0, x 0, तो x 0 यानी कि यहीं पे x कहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को, है ना, क्योंकि बिना समझे हुए आगे आपका काम नहीं चलने वाला, लास्ट में आपको समझना ही होगा, रट नहीं सकते आप। तो देखिए यहाँ पे 0 4, तो x एक्सिस ये हो गया ना स्टूडेंट, ये क्या हो गया x और ये हो गया y, है ना। तो देखिए x 0 है तो x 0 यहीं पे, क्योंकि x हमें बढ़ना था इधर तो हम बढ़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो 0 दिया कोऑर्डिनेट्स, तो यहीं पे रहेंगे। फिर y देखिए 4, तो आप y 4 जाओगे तो यानी कि y नीचे 4 जाओगे क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर नीचे तो निगेटिव ऑफ y है ना, तो आप कहाँ जाओगे ऊपर की ओर, तो 4 जाना है, 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे क्यों, क्योंकि x 0 होना चाहिए। देखिए x तो 0 ही है हमारा, है ना, x इधर बढ़े क्या, नहीं बढ़े, y बढ़े, y कितना बढ़ना था 4, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए स्टूडेंट, तो h, समझ में आ रहा है। अब आइए g देखिए, g में भी x और y कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x है 0 और y है स्टूडेंट -4.5, तो x है 0, तो x यहाँ पे 0 पे है ना, x 0 क्यों, क्योंकि ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, 0 है तो यहीं पे रह गए। अब y कितना जाना है -4.5, y -4.5 ऊपर मिलेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर ऊपर तो पॉजिटिव है, तो y आपको अब कहाँ मिलेगा नीचे, नीचे कितना जाना -4.5, तो आ जाइए 1 -1 -2 -3 -4, है ना, लेकिन जाना कहाँ है -4.5, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा बीच में, -4 और -5 के बीच में होगा ना -4.5, है ना, तो यहाँ पे शो करेंगे। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये बोलोगे सर ये G है, वेरी गुड, इस तरह से आपने देखा। अब आइए नेक्स्ट, E में x कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट -2.9 और y है 0, यानी कि E जो है इसमें x कोऑर्डिनेट है -2.9, तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ है, x कोऑर्डिनेट या तो यहाँ या तो यहाँ, बट माइनस है इस तरफ आएंगे तो -2.9, तो देखिए -2 है, हाँ -2.9 यहाँ होगा, वेरी क्लोज टू -3 होगा ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, क्यों, और इसके बाद -2.9 हो गया। अब y 0, तो y 0 है तो यहाँ पे आ गए, और कहीं चलना होता y तो नहीं चलते, है ना, y अगर चलना होता तब चलते ना, ऐसे तो नहीं चलते, क्यों, क्योंकि y क्या दिया हुआ है 0, तो y आगे बढ़ोगे क्या आप ऊपर या नीचे, तो आप बोलोगे नहीं सर नीचे, अगर y कब बढ़ते, जब नीचे कब आते, जब निगेटिव y दिया होता, ऊपर कब जाते y पॉजिटिव होता, बट y यहाँ तो स्टूडेंट 0 है, तो y कहीं बढ़ेंगे नहीं, केवल x पे जाना था, वो भी क्या -2.9, तो यहाँ आपने दे दिया पॉइंट, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो आप इसको नाम दे दोगे E, गेटिंग माय पॉइंट। अब नेक्स्ट में आइए स्टूडेंट, इसमें भी तो वही है, x कोऑर्डिनेट है ये y, तो -4.5 और y 0, तो x -4.5, तो आ जाइए x -4.5, x यहाँ तो निगेटिव की ओर आएंगे -4.5, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट यहाँ पे आएगा -4.5, तो इस तरफ x डैश में आएंगे ना, x डैश, है ना, तो 1 2 3 4 फिर आधा, तब तो होगा -4.5, तो यहाँ आ गए। अब देखिए y कहाँ जाना है, तो y 0, y न पॉजिटिव जाना है ना निगेटिव जाना है, यानी कि y ऊपर जाना ही नहीं है और नहीं नीचे जाना है, y 0, तो यहीं पे हो जाएगा ना, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा पॉइंट B, होगा ना, देखिए -4.5 और y क्या हो गया 0, तो यहाँ हो गया आपका, डिनोट कर दीजिए -4.5 और 0, ये E क्या हो गया -2.9 और 0, ये क्या हो गया, तो x
एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, नहीं बढ़े हैं तो 0 और ये y 4। अब g का क्या हो गया, तो देखिए x कहीं नहीं बढ़े हैं तो x 0 और y -4.5। समझ में आया कितना इजी था, है ना, इंटरेस्टिंग। तो यहां पे स्टूडेंट मेन क्या है कहने का मतलब कि देखिए अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता हो, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट मींस दैट कि उसका वाई एक्सिस 0 होगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं कहूं कि इफ ए लाइन लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे अगर लाइन लाई कर रहा है कोई पॉइंट तो एक्स एक्सिस क्या होगा, 0, है ना। तो ये चीज यू विल हैव टू कीप इन माइंड, है ना, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, आपको याद रखना होगा इस चीजों को, क्योंकि बाद में ये जरूरत पड़ेगा तो आप तेजी से ये बता सको। हाँ, अगर कोई आपसे पूछा कि मान लो कि कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आप बोलोगे वाई 0 है फिर, है ना। अगर कोई आपसे बोला कि मान लो कि कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो आप कहोगे एक्स 0 है फिर, है ना। ठीक है, एक छोटा सा चीज और है, उसको समझने के बाद ये हमारा कंप्लीटली कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई पूरी तरीके से हम समझ चुके होंगे। तो चलिए एक छोटे से चीज को समझते हैं। हमने पहले क्या देखा था कि जब अगर पॉइंट्स या तो एक्स एक्सिस पे है या तो वाई एक्सिस पे होता था, बट हम अब बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर मान लो कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे न लाई करे तो, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे न लाई करे तो ये तो समझना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसी एग्जांपल को। तो मैंने क्या किया है, ए बी सी डी करके पॉइंट्स दे दिए हैं आपको। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस को ये बता रहा है और ये वाई एक्सिस को, ठीक। तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, है ना, ये चीज आपको पता है। अब जो है ए पे देखिए 0 और -5.5, यानी कि ए का जो कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट, ए जो पॉइंट कहां पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हो तो कहोगे कि सर एक्स एक्सिस वाई। तो पहले तो आप क्या क्या काम करो कि ओरिजिन कर लो इसको 0 0, है ना, यहां पे, ठीक। अब आ जाइए, अब तो एक्स एक्सिस क्या है 0, एक्स एक्सिस 0 यानी कि यहीं पे रहेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस निगेटिव, तो वाई एक्सिस स्टूडेंट निगेटिव कहां देता है, नीचे की ओर। नीचे कितना हमको जाना है तो -5.5, तो नीचे आ जाइए, ये -5.5, -5 और -6 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा जिसका नाम हम क्या देंगे, ए। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस हो गया आपका -5.5। ये फिर से लाई कर गया किस पे, वाई एक्सिस पे। अब आइए सेकंड देखिए, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 4 और 5.5, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स बी के लिए क्या है 4 है और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या 5.5। तो यानी कि एक्स कहां बढ़ना है 4 में, एक्स कहां तक बढ़ना है 4। तो देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव यही देता है ना, तो इस 0 से आप बढ़ोगे 4 बढ़ना है 4 तक, 1 2 3 4, यहां पे आ गए, यहां पे आ गए। यहां पे आ गए। अब देखिए अब y जाना है स्टूडेंट कहां, तो आप बोलोगे सर 5.5, तो 5.5 y जाना है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो y एक्सिस पे क्या देगा, पॉजिटिव कौन सा, ऊपर का। तो कहां तक आपको जाना है, तो देखिए 5.5 है ना, हाँ, तो x एक्सिस y एक्सिस 1 1 2 3 4 5 और कितना है 5.5, यानी कि 6 के 5 और 6 के बीच में यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देते स्टूडेंट, जब एक्स एक्सिस आपका 0 होता, लेकिन एक्स एक्सिस क्या 4 है, तो हमको वहाँ तक जाना होगा ना। तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट दिए, फिर यहाँ से स्टूडेंट ऐसे आओगे, ऐसे कहाँ तक 4 तक ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला दोगे, तो ये पॉइंट आपका क्या दिखाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बी, जिसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4, एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, फिर आएगा आपका 5.5।
तो दिस इज द प्रॉपर मेथड टू शो कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स वाई प्लेन स्टूडेंट, है ना। अगर देखो, अगर मान लो यहां पे मैं पॉइंट दे देता तो क्या होता, तो आप बोलते कि सर यहां पे पॉइंट देते, ठीक है, बट एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए, बट यहां पे स्टूडेंट एक्स एक्सिस तो 4 है ना। तो एक्स एक्सिस 4, तो हमको ऐसे चलना है, ऐसे, तो कहां तक जाना है, 5.5 तक। तो देखो 5.5 से ऐसे मिला दिए, या कोई स्टूडेंट क्या करे, ओरिजिन से चल दे यहां से और ऐसे ऐसे जाए 5.5, फिर ऐसे यहां तक लाए, फिर इससे मिला दे, ये भी कर सकते हैं आप। तो हमें बी का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला, 4 एंड 5.5, ठीक। सी में आइए, तो सी में देखिए स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट है -6, सी में एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस, तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर है ना, तो -6 जाना है, तो -6 तो यहाँ है, ठीक है। फिर अब y देखते हैं, तो y आप देखो तो कहोगे सर y तो 4 है, यानी कि y ऊपर जाना है, तो यहां से पहले आप यहाँ आओ, x पे आ गए -6, फिर y जाना है, y 4 तक जाना है, तो ऐसे ऐसे जाओ, देखो 4 तक, यहाँ है ना, यहाँ, तो ऐसे 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 मिला देंगे इसको। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट, इसको यहाँ मैं नाम दे देता हूँ C है, -6 और 4, है ना। तो दिस इज द प्रॉपर मेथड, कि ऐसे आप करोगे तो आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, है ना। अब देखिए डी पॉइंट का बात करते हैं, तो डी में आपको क्या मिल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स -4, वाई कोऑर्डिनेट्स -2, तो -4 एक्स में -4, तो एक्स इधर है तो -4 यहां रहा, ठीक। बट कह रहा है स्टूडेंट वाई भी माइनस है, तो यानी कि वाई माइनस यहां पे है ना, वाई माइनस यहां पे है, तो इसको बढ़ाओगे आप ऐसे, फिर इसको बढ़ाओगे ऐसे, तो देखो यहां पे कट कर रहा है, तो ये आपका क्या मिला स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट्स मिला, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिला, ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स हो गया, डी, जिसको हम -4 और -2 समझ में आया। अगर देखिए यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट स्टूडेंट क्या है, -4, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये देगा माइनस, है ना, तो -4 चलना है, तो ओरिजिन से चले -1 -2 -3 -4, यहाँ पे आ गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम गोल करते कब, जब y 0 होता, यहीं पे कर देते, बट y स्टूडेंट 0 नहीं है, क्या दिया है, -2, तो यहाँ तो नहीं करेंगे गोल, तो हम क्या करेंगे कि इधर की ओर बढ़ाएंगे, और फिर y देखिए, y कितना है, -2, तो 0 से चलेंगे, 0 -1 -2, ये वाला है, और एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे, और जहां कट करेगा स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, D, -4 -2, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हुआ स्टूडेंट प्रॉपर मेथड, यू विल हैव टू शो लाइक दिस टू अंडरस्टैंड, है ना, आपको इस तरह से शो करना होगा। तो देखिए कितनी आसानी से चीजों को समझ गए। तो जो भी अगर बच्चे डरते हैं इन चीजों से, तो जरूर से लेक्चर को देखिए, और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका डरना कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और आप क्या करोगे, इंटरेस्ट लोगे मैथ में, क्योंकि आपका बुक भी उस तरह से आ चुका है, और मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से, ताकि आपको मैथ में इंटरेस्ट आए, आप भागो नहीं, आप मैथ से डरो नहीं, है ना। बस यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिस। तो समझ में आया स्टूडेंट, है ना। आराम से हमने क्या किया था, कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखा था, उसके बाद अगर एक्स एक्सिस पे कंप्लीटली लाई करता हो कोऑर्डिनेट्स, तो वाई एक्सिस उसका क्या होगा, वाई एक्सिस पे अगर लाई करता हो तो एक्स एक्सिस क्या होगा। फिर मान लो कि ऐसा पॉइंट मिल जाए जो ना एक्स पे लाई करे ना वाई पे लाई करे, है ना, तो कहाँ लाई करेगा, तो उसको कैसे समझेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हमने समझा और देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा लेक्चर्स, है ना। तो इसी तरीके से मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, जो कि न्यू बुक का है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।